नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीडीए समाज पर हो रहे अत्याचार को लेकर के समाजवादी पार्टी और उसके नेता किस प्रकार से एक्टिव हैं, इसके बारे में भी मैं आप सबको बताऊंगा वीडियो में। एक खबर और बताऊंगा कि कुछ संतों का अखिलेश यादव को आशीर्वाद मिला है। कुछ संत अखिलेश यादव के मुख्यालय पहुंचे, समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे और उनसे मुलाकात की और उनको आशीर्वाद दिया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनोगे। संतों का तो ये भी कहना था कि अखिलेश यादव लोगों को एक साथ लेकर के चलने वाले नेता हैं, समाज में भेदभाव को ख़त्म करने वाले नेता हैं। ऐसे नेताओं की देश और प्रदेश को ज़रूरत है। सबसे पहले बात पीडीए समाज पर हो रहे अत्याचार को लेकर के। अयोध्या के सोहावल तहसील में एक कर्मचारी जो है कि काम करता है, जिसका नाम बताया गया है शिवम यादव, और वहाँ के जो एसडीएम हैं अभिषेक सिंह द्वारा उसको इतना प्रताड़ित किया गया, उसका सर मुड़वा दिया गया, उसको आए दिन जो है कि प्रताड़ित किया जाता था एसडीएम के द्वारा। और उसके बाद वह डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाने के बाद उसकी कल सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसको लेकर के जो यादव समाज के लोग थे अयोध्या के, वो सड़कों पर उतर गए और एसडीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। और इसकी जैसे ही खबर पहुंची, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पासी और अयोध्या के ही जो नेता हैं पवन पांडे, उन दोनों ने मिल करके उस परिवार से जाकर के तुरंत मिला और एसडीएम के खिलाफ जो कि कार्रवाई की मांग कर दी। उधर परिजनों ने लाश को सड़क पर रख करके सड़क को जाम कर दिया और एसडीएम की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करने लगे। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से पीडीए समाज के ऊपर उत्तर प्रदेश के अधिकारी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारों पर काम करते हैं, उनके द्वारा कैसे पीडीए समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। आप सबको अभी पिछले दिनों एक घटना और याद होगी कि वाराणसी की डिप्टी जेलर जो पीडीए समाज से आती थी, उनको भी एक स्वर्ण जाति का अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उनको किस प्रकार से तंग करता था, उनके साथ छेड़खानी करता था, अभद्र टिप्पणी करता था और उसकी शिकायत वो तमाम आला अधिकारियों से कर चुकी थी। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कर चुकी थी, लेकिन कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हो रही थी और उल्टा ही इनको ही डांट और फटकार लगती थी। लेकिन जैसे ही ये मामला अखिलेश यादव के संज्ञान में आता है, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उसको पोस्ट करते हैं और उस महिला का छोटा सा क्लिप और लेटर, जैसे ही वो दोनों क्लिप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो पोस्ट करते हैं, वो वायरल होता है। उसके बाद आनन फानन में उत्तर प्रदेश की सरकार को जब लगता है कि अब तो यहाँ पर भद्द पिटने वाली है, तब उस अधिकारी का जो है कि वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसके बाद उस पीडीए समाज की महिला अधिकारी की जो डिप्टी जेलर भी है, उसको न्याय की थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आती है। तो आप सोच सकते हैं कि आए दिन उत्तर प्रदेश में पीडीए समाज पर हो रहे अत्याचार को लेकर के समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से मुखर है, पीडीए समाज की तरफ से खड़ी होकर के उसकी लड़ाई को लड़ रही है, यही सब भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट में लाके खड़ा कर दिया है। और अब तो सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाने वाली है, क्योंकि उनके ही अब विधायक उनके खिलाफ बगावती रुख अख्तियार कर लिए हैं। तमाम विधायक अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीच बीच में जो है कि बगावती सुर अलाप रहे हैं। और वो जितने भी विधायक हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहे हैं, वो सब भी भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वो आते पीडीए समाज से हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनको भी लगने लगा है कि हमारे जो पीडीए समाज है, जो 90% है, उसकी अब सरकार में भागीदारी हो, उसका मुख्यमंत्री बने और उसके साथ न्याय हो। और इसी सब चीज़ को लेकर के अखिलेश यादव पीडीए की लड़ाई सन 2024 के लोकसभा चुनाव से शुरू किए हैं और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में की है। तो
ये दर्शाता है कि पीडीए समाज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मन में कितनी नफरत भरी हुई है। और आप सोच सकते हैं कि पीडीए समाज के लोग इस सरकार से यदि न्याय की गुहार भी लगाते हैं तो सरकार उनकी आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करती है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव से। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर बौद्ध जो है कि भिक्षु जाकर के मिले और उनको आशीर्वाद दिए, और आशीर्वाद इस चीज़ का दिए कि अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में चुनाव जीतें और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अखिलेश यादव ही देश में एक ऐसे नेता हैं जो सभी समाज को, सभी धर्म को एक साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में जो खाई पैदा कर रही है, वो पूरे देश में एक ही नेता है अखिलेश यादव, जो सभी जाति धर्म को एक साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम करते हैं। ये बौद्ध भिक्षुओं का कहना है और उन्होंने वहाँ पर जा कर के मुलाकात किया और इस मुलाकात की जो है कि खबर को समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट भी किया है और उसमें लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज 5 बौद्ध भंते मिले। उन्होंने श्री यादव को आशीर्वाद दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश की सुख समृद्धि श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने पर ही संभव है। भंते इस मत के थे कि उत्तर प्रदेश में विकास और सौहार्द सद्भाव को अखिलेश जी ने ही बढ़ावा दिया था। भेंट करने वाले भंते थे सर्वश्री सुमित भंते रतन, भंते बोधि रतन, भिक्षुड़ी वंदना, भिक्षु प्रज्ञा कीर्ति एवं भिक्षु स्वरूप नंद। और उनके साथ जो थे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राष्ट्रीय सचिव श्री राजेंद्र चौधरी भी मौजूद थे वहाँ पर। तो आप सोच सकते हैं वैसे भी भारत में सबसे ज़्यादा जो है कि मंदिर सबसे पहले बौद्ध धर्म का ही था और बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो शांति में विश्वास रखता है, लोगों को एक साथ जो कि लेके चलने में विश्वास रखता है। और बौद्ध धर्म को मानने वाले देश आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। चीन को ही देख लीजिए, बौद्ध धर्म अपनाया हुआ है, बौद्ध धर्म को मानता है और उसकी आज ताकत देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से समाज में भेदभाव पैदा कर रही है, 2 धर्मों के बीच में लड़ाई करवा रही है केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो इसको देखते हुए और जिस प्रकार से साधु संतों का आशीर्वाद मिल रहा है अखिलेश यादव को और पीडीए समाज का जो साथ मिल रहा है, पीडीए समाज के लोग जिस प्रकार से इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि जो उनको भारतीय जनता पार्टी जो उनके साथ अत्याचार कर रही है, उनका शोषण कर रही है और उसकी आवाज़ बन करके अखिलेश यादव उनकी लड़ाई को लड़ने का जो काम कर रहे हैं, इस सब चीज़ों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत हासिल करेगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं। और इसी चीज़ की बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में नज़र आ रही है, जो अब उसके नेता आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, यही रही आज की खबर कि किस प्रकार से अयोध्या में जो कि एसडीएम द्वारा एक पीडीए समाज के लड़के को, जिसका नाम शिवम यादव है, जो सोहावल तहसील में काम करता है, उसको प्रताड़ित किया गया, उसके साथ इतना अत्याचार किया गया कि वो डिप्रेशन में चला गया और कल उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। इसको लेकर के समाज के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और इस खबर को जो है कि जैसे ही इस खबर की जानकारी समाजवादी पार्टी के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद पासी और नेता पवन पांडे को होती है, वो लोग तत्काल उस परिवार से जाकर मिलते हैं और इन लोगों का भी मांग होता है कि एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हो, इस पूरी घटना की जांच पड़ताल हो और एसडीएम को जेल भेजा जाए और जो पीड़ित परिवार है उसको सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए। इन सब चीज़ों को, पीडीए समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को समाजवादी पार्टी लड़ रही है ज़मीन पर उतर करके, और इसी का बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, यही रही आज की खबर और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए, तमाम और समाजवादी न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।